सही पकड़ो इसको। हाँ बस। वो स्लोगन नहीं है मेरा नाम है राजवीर सिंह ओब्रॉय। आई एम फ्रॉम बॉम्बे। आई वर्क फॉर दिस ग्रुप कॉल्ड क्लॉ ऑन फेसबुक विच इज़ वेरी सून गोना बी। बताइएगा कि किस तरह से आप ये जो यहाँ आज कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन, क्या लगता है, क्या आपकी डिमांड्स हैं, क्यों जायज़ है, T24 को लेकर के आपकी क्या राय है? हमारी डिमांड ये है T24 को एक वापस फॉरेस्ट में रिलीज़ किया जाए। जो भी उसके साथ हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। ही डिज़र्व्स चांस। लाइफ इज़ ऑल अबाउट गिविंग वन चांस एंड अगर आदमी लोगों को चांस मिल सकता है तो वो जानवर को भी एक मिलना चाहिए। और उसी को लेके आज हमारा ये प्रोटेस्ट है जयपुर में। और ये प्रोटेस्ट करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि 30 जून आ रही है और उसके बाद 3 महीने के लिए पार्क्स बंद हैं। और उससे पहले हमको लोगों के अंदर ये चीज़ जगाना बहुत ज़रूरी था कि हम इस चीज़ को अभी तक भूले नहीं हैं और हम उस साथ को वापस लाकर ही रहेंगे। राहुल जैन, मैं जयपुर से हूँ। जी आज क्या प्रोटेस्ट
प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या कर? T24 जो रणथंभौर का बहुत अच्छा बाग है और मेरा मोस्ट फेवरेट बाग है, इसको मैं पोस्ट मास्टर बोलता हूँ। वो फॉरेस्ट वालों ने देख के बायोलॉजिकल पार्क भेज दिया सज्जनगढ़ में, उदयपुर में। उसको वापस लाना चाहिए। फॉरेस्ट कोई पालतू जीव नहीं है जो अपन उसको बिस्किट दे के उसको खिला दें। बच्चा वापस लाने की मांग कर रहे हैं, या तो वापस नहीं है तो कोई ओपन फॉरेस्ट में छोड़े, ये नहीं इसको केस में रखे। रिद्धिमा। रिद्धिमा जी, क्या लगता है आपको पूरे मामले में? आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक डिमांड आप लोग कर रहे हैं कि T24 को वापस वाइल्ड में इंट्रोड्यूस किया जाए, इस तरह से उसे भेज देना बिना गिल्टी हुए बायोलॉजिकल पार्क में गलत है। जी हाँ, ये बिल्कुल गलत है। गलती इंसानों की होती है, जानवर क्यों सज़ा पाए? जंगल जानवर का ही घर होता है। आज हमारे घर में कोई कुत्ता घुसेगा तो हम डेफिनेटली उसे भगाएंगे। तो जब हम जानवर के घर में घुसेंगे तो फिर वो तो एक्चुअली कुछ ना कुछ एक्शन करेगा ही ना। उसे बायोलॉजिकल पार्क में भेज देना बिना किसी गलती के, ये तो बिल्कुल गलत है। जिस तरह सिरस्का में भी स्टार्ट किया उन लोगों ने, प्राइवेट कार्स को बंद किया, यही सेम एक्शन रणथंभौर में भी लेना चाहिए, क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट ही सब कुछ कर सकती है और अगर वो चुप रहेगी तो फिर पब्लिक ही उठेगी कुछ करने। वेलकम। जी, क्या लगता है आपको? आप एक हाउसवाइफ हैं और यहाँ पर मौजूद हैं, तो आप प्रोटेस्ट कर रही हैं, T24 को क्या वापस आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। T24 इज़ बेस्ट नीड इन द जंगल। उस्ताद है वो, उस्ताद को तो वापस आना ही चाहिए। इसके बिना रणथंभौर टूरिज़्म बहुत ही बेकार है। विदाउट T24 टूरिज़्म इट्स नॉट अवेलेबल इन रणथंभौर। सबको स्ट्राइक पे जाना चाहिए उसको बचाने के लिए, बहुत ही ज़रूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा नाम उर्मी है और मैं बॉम्बे से आई हूँ। सी कपल ऑफ डिमांड्स, क्योंकि अब ये इशू सिर्फ एक T24 का इशू नहीं रहा है। पहले ऑफ कोर्स T24 को वाइल्ड में रिलीज़ करना चाहिए, बिकॉज जो उसकी CDV रिपोर्ट्स हैं वो भी नेगेटिव आ गई है। तो जब नेगेटिव है तो उसे क्यों वहाँ पे सज्जनगढ़ के एक ज़ू में रखा जा रहा है? दैट इज़ द बिगर क्वेश्चन। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स हैं रणथंभौर के सिस्टम में, जैसे 15 टाइगर्स आर मिसिंग। बहुत से टाइगर्स को लास्ट 6 महीने से 1 साल से नहीं देखा गया है। तो कहाँ हैं वो टाइगर्स? क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ये काम है कि वो हमें ये बताए कि ये टाइगर्स कहाँ पर हैं। सुल्तान T72 उसका कहीं अता पता नहीं है। हम लोग ये भी डिमांड कर रहे हैं कि जो फॉरेस्ट गार्ड्स हैं रणथंभौर के, उनको इतनी अच्छे से इक्विप किया जाए, गिवन जो भी उनको एक गार्ड की अपनी प्रोटेक्शन के लिए चाहिए, ताकि ऐसे इंसिडेंट्स फ्यूचर में अवॉइड हो सकें। सो ये एक बेसिक डिमांड्स हैं। सो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट T24 बट मैनी अदर टाइगर्स, बट येस T24 हैज़ टू बी रिलीज्ड इन वाइल्ड बिकॉज ही डिजर्व्स अनदर चांस, बिकॉज ही हैज़ नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग एंड दैट इज़ व्हाट वी आर आस्किंग फॉर। वेलकम। मैं कल्पना गुप्ता। T24 को वापस जंगल में लाना चाहिए, बिकॉज़ वही उसका असली घर है और जहाँ उसको रखा गया है ज़ू में वो उसके लिए सही नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट इस पर ध्यान करे और उसको वापस ले करके रणथंभौर में छोड़े उसको। थैंक यू। संदीप मिश्रा। संदीप जी, आप लोग क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? जी, हम लोग बेसिकली 3 चीज़ों की वजह से कर रहे हैं। पहला चीज़ ये है कि अभी पिछले 3-4 साल से लगातार रणथंभौर में टाइगर मिसिंग हो रहे हैं और कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं। 2013 का रिपोर्ट है, 2014 का रिपोर्ट है, 2015 का भी रिपोर्ट है। करीब 10 से 15 टाइगर हर साल मिसिंग हो रहे हैं। अभी जो भी कुछ हुआ है उस्ताद को लेके, उसके बावजूद सुल्तान अभी काफ़ी दिनों से मिसिंग है। कई सारे जो हाई कोर्ट और जो लोगों के जो अथॉरिटीज़ के जो ऑर्डर्स थे वो ठीक से पालन नहीं हो रहे हैं। जैसे एनक्रोचमेंट और ये सब को लेके हाई कोर्ट के ऑर्डर थे, जैसे 500 मीटर के दायरे में जितने भी कंस्ट्रक्शंस हैं फॉरेस्ट बाउंड्री के, वो सब तोड़ने के लिए ऑर्डर था 2007 से। अभी तक करीब 35 ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो अभी तक तोड़े नहीं गए हैं। और उस्ताद को लेके जहाँ तक बात है, जैसे अभी भी उसका CDV टेस्ट जो हुआ, कैनाइन डिस्टेंपर वायरस और लेप्टोस्पायरोसिस, उसमें जो एक्सपर्ट्स का कहना है, जो रियल मायने में एक्सपर्ट्स हैं, कि उसकी ऐसी कोई आदत नहीं है जिसके वजह से वो आसानी से शिकार ढूंढे। वो काफ़ी हेल्दी टाइगर है। ऊपर से जैसे चौबे जी जो एक्स चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन थे, उन्होंने भी बताया है कि उस्ताद को पहले जो 2 केसेस हुए थे उसमें उस्ताद को जिम्मेदार कंफर्म नहीं है। तो ये सब चीज़ों को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक इंडिपेंडेंट कमेटी के ज़रिए इसको इन्वेस्टिगेट कराए, ख़ास करके अगर जुडिशियरी इन्वेस्टिगेशन हो तो और भी अच्छा है। तो यही सब चीज़ों को लेके हमारा ये प्रोटेस्ट है बेसिकली। थैंक यू। जी, रणथंभौर से सोया माधोपुर तालुका।
सिटी में रहता हूँ मैं, गर्ल्स स्कूल के पास में। तो रफ़ीक साहब आपसे जानना चाहेंगे, पहले एक बार आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है और मैं करीब 20 साल से रणथंभौर में एज एन एक्चुअलिस्ट काम कर रहा हूँ, और नॉट ओनली इन रणथंभौर, आई वर्क ऑल ओवर इंडिया। क्या लगता है आपको ये प्रोटेस्ट किस लिए कर रहे हैं? एक्चुअली में प्रोटेस्ट तो हमारा प्रॉपर जेन्युइन प्रोटेस्ट है। अगर आप बीइंग ए वाइल्ड लाइफ अगर आप देखेंगे इस प्रोटेस्ट को, तो हमारी तो अभी तक कहीं सुनी नहीं गई है। सारी रिपोर्ट आ चुकी है, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने भी मान लिया है, PCCF ने मान लिया है कि ही वॉज नॉट ए मैन ईटर टाइगर। ठीक है, अगर जंगल में आदमी अपने घर में भी कोई घुसेगा तो आप भी कुछ हरकत करोगे थोड़ी बहुत। तो वो जो भी उसने इंसिडेंट किए हैं, आई वॉज विटनेस। वो जो पहला इंसिडेंट किया था उसने, तब भी मैं वहीं मौजूद था, सेकंड इंसिडेंट में वहीं मौजूद था, और थर्ड विटनेस में वहीं मौजूद था। और जब लास्ट में उसको शिफ्ट करा गया तो आई वॉज अलोन। मैंने उसको देखा, उसने किल करा एक सांबर डियर का, और मैंने करीब 2 घंटे उस टाइगर को देखा है। आई वॉज ओनली अलोन एंड ऑब्जर्व वेरी मच एंड ही वॉज वेरी नॉर्मल बिहेविंग। अगर आप उसको जाकर डिस्टर्ब करोगे तो वो आपको चार्ज करेगा। टाइगर है, कोई बिल्ली तो कुत्ता तो है नहीं, नॉर्मल बिहेवियर टाइगर का। लेकिन टाइगर ऐसा मैन ईटर नहीं है, रिपोर्ट भी आ चुकी है। उसके बाद एटलीस्ट उसको जू से निकाल के प्रॉपर डिपार्टमेंट चुप्पी साधे बैठा है। इसमें जो मेन रोल है वो चीफ वाइल्ड लाइफ का है, CCF का है, CF का है। एटलीस्ट दे हैव टू स्पीक समवन। उनको अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और इस टाइगर को प्रोटेस्ट को मेरा प्रोटेस्ट ये कम से कम उसको रणथंभौर ना बेच के उसको मुकंदरा में शिफ्ट करा जाए। उसको प्रॉपर जंगल के अंदर 20 स्क्वायर किलोमीटर डिमांड नहीं मानेगा तो आप आगे क्या करेंगे? डिमांड एटलीस्ट वाइल्ड लाइफ कमेटी बनाई जाए, लोकल लोगों को ले जाए। वाइल्ड लाइफ जो एक्सपर्ट है प्रॉपर तरीके से, देहरादून वाले हैं, उनको 2-3 आदमी को ले जाए। 2-3 आदमी गवर्नमेंट बॉडीज़ को होने चाहिए। दे मेक ए डिसीजन। उनको बैठ कर डिसीजन करना चाहिए कि आइंदा इस टाइगर के बारे में क्या करना है। अभी तक तो वो शिफ्ट कर सकते हो उस टाइगर को। सीट पर कवर उधारी उधर गिर नहीं यार, 2 जना बैठ जाओ ना लो रे, ओ टेबल कवर ले देने यार। ये टेबल कवर दे दो ना भैया।
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أن محمدا رسول الله. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. वो आप कचरे वाला होगा ना दूसरा। बोलो सारी चीज़ें उठाएंगे। हाँ वो उठा लेंगे। बोलो 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 शुरू कर दो ना उठाना। नमाज का एहतमाम नमाज के बाद खाने का सीधी फरमा लें। जी ये इधर वाली मस्जिद में भी इंतज़ाम है, वहाँ भी सफ़ों का इंतज़ाम है, वहाँ रहें। أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح.
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ولا أنتم عابدون ما أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا
माह रमज़ान के बाबरकत महीने में आज रमज़ान इफ्तार का अहतमाम किया गया है। हमारे कैबिनेट मिनिस्टर यूनुस खान के यहाँ पर आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से बाबरकत महीना रमज़ान का बीत रहा है और आज रमज़ान इफ्तार में क्या ख़ास रहा। सर बहुत बहुत इस्तकबाल है आप। देखिए, रमज़ान का पूरा महीना इबादत का महीना है, ये बरकत का महीना है और इस माह में हम सब लोग एक 30 दिन तक अपनी इबादत करते हैं, बारगाह इलाही में अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांगते हैं और पूरे देश की बहबूदी के लिए दुआ करते हैं। राजस्थान तरक्की करे, हिंदुस्तान तरक्की करे, सब में भाईचारा बना रहे, ये हम सब लोगों की दुआएं हैं। और चूँकि मैं बहुत लंबे अरसे से हम लोग, वैसे तो तराबी पूरे 30 दिन होती है, कुरान भी पूरे 30 दिन सुनाई जाती है, लेकिन ज़्यादा व्यस्तताओं की वजह से एक परंपरा सी हो गई है कि पहले 10 दिन में एक हमारा क्लब सा है, ये सब लोग मिल कर के हम 10 दिन में एक कुरान सुन लेते हैं, उसके बाद में सब मिल कर के रोज़ा इफ्तार साथ करते हैं। वही है, मैं पॉलिटिकल नहीं रखता, जो एक्चुअल नमाजी हैं वो लोग आते हैं और हम लोग एक तरीके से क्लब बना रखा है जिसका नाम नमाजी क्लब है। ये लोग सब रोज़ा इफ्तारी करते हैं और बाकी बाद में मेरे क्षेत्र में करता हूँ मैं बड़ा प्रोग्राम। जी बिल्कुल, आज अगर देखा जाए तो नमाजी क्लब के इस इफ्तार के अंदर ख़ास तौर पर क्या ख़ास और मखसूस दुआएँ मांगी गई हैं? यही दुआएँ हैं कि सब की जो हमारे बुज़ुर्ग गुज़र चुके हैं उनकी मग़फ़िरत हो, उनको जन्नत में आला मुकाम मिले और जो लोग हैं उनको रोज़गार मिले, सुख मिले, अमन चैन से रहें और सब अल्लाह की इबादत करें। प्रदेश में मानसून की आमद है, कुछ उसके लिए कुछ मकसूद मानसून की आमद जल्दी हो, किसानों के चेहरे खिलें और पूरे प्रदेश में भाईचारा और शांति बनी रहे, यही दुआ की। तो ये थे कैबिनेट मिनिस्टर यूनुस खान, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से रमज़ान इफ्तार में क्या क्या ख़ास दुआएं की गई हैं। कैमरा पर्सन रफ़ीक के साथ में अरबाज़ अहमद, PTV न्यूज़ के लिए जयपुर से।